पति पत्नी दोनों को छोटे राक्षसों ने घेर लिया। अचानक उन्होंने सिर घुमाया और कांच की तरफ झपट पड़े। जैसे ही वे गिरने लगे, देखा कि अजेंग ने सिर पकड़ा। सोचते ही हवा में अचानक अनगिनत लकड़ी के तख्ते प्रकट हुए और उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही पत्नी ने आश्चर्य से देखा, अजेंग ने फिर से हाथ उठाया और कुछ ही क्षणों में एक लकड़ी का पुल खाई के दूसरी ओर सीधे जुड़ गया। इस वक्त टेंतो गुई ने देखा कि उसकी मृत्यु पत्नी को छीन लिया जाएगा। गुस्से से चिल्लाया और उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इस दृश्य से डरकर दोनों तुरंत पीछे हट गए। चढ़ाई करते हुए उनकी तरफ बढ़े। अजीम देखते ही देखते पीछा किए जा रहे थे, फिर से मुड़ गए। कुछ कोशिश की, एक लकड़ी का दरवाजा उसके कपड़े को रोकने के लिए लगाया, लेकिन तेंकुगी ने केवल हल्के से पंजा हिलाकर दरवाजे को लकड़ी के चूरे में बदल दिया। पति पत्नी दोनों जल्दी से इंसानों की दुनिया की ओर जाने वाले स्टेशन की ओर भागे। लेकिन यह योंगक्वॉन की जगह है, जो कि इंसानों की दुनिया से अलग है। केवल भूतों के त्योहार के समय ही इंसानों की दुनिया की ओर जाने वाला रास्ता खुलता है। अजेंग ने एक बार फिर से अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके एक स्टेशन बनाया जो इंसानी दुनिया की ओर जाता है। वे जल्दी से ट्रेन के अंदर भागे और ट्रेन चलने लगी। अगले ही पल टियान तो गुई तेजी से स्टेशन से बाहर आया और ट्रेन का पीछा करते हुए तीव्र गति से आया, लेकिन हमेशा थोड़ी सी दूरी बनी रही। इससे गुस्साए टियान गुई ने अचानक अपने मुंह से कई टिड्डियां बाहर फेंकी, जो देखते ही देखते पूरी ट्रेन को घेर लिया। टिड्डियों के हमले के नीचे ट्रेन धीरे धीरे टूटने लगी और उनके पैरों के नीचे से हमला करने लगी। ट्रेन जल्द ही खाली गई और टूट गई। इतने में नीचे की लकड़ी का पैनल भी दबाव नहीं सह सका और दोनों को किनारे की चट्टान पर फेंक दिया। तेंदुआ जैसा प्रेत आसमान से उतरा और उनके सामने आया। फिर उसने अजेंग को पकड़ लिया। जब तेंदुआ जैसा प्रेत अजेंग को एक बार में निगलने वाला था, पत्नी ने जोर से चिल्लाया और यह निर्णय लिया कि वह अजेंग से हमेशा के लिए अलग हो जाएगी और अपने और तेंदुआ जैसे प्रेत के विवाह से अजेंग की जान बचाएगी। सुरक्षित अनुवाद, तेंदुगी जल्द ही इच्छानुसार शुरू कर देता है और अचानक पत्नी के कान के पास से एक लकड़ी का कंगन उड़कर उसकी ओर जाता है। ये कंगन निर्धनता के देवता द्वारा दिया गया है, जो आम रूप से राक्षसों को काबू में करता है। अगले दो लकड़ी की कलाई को लकड़ी की नाव में बदलकर उन्हें पहाड़ों और नदियों से होकर घेर लिया और दंपति को यमलोक की ओर ले गए।